हेलो एंड वेलकम टू इफेक्टिव नॉलेज पॉइंट। पिछली वीडियोस में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। वीना कन्वेंशन में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किन चीज़ों को फेज आउट करने की, एलिमिनेट करने की बात हुई। इसी का एक अमेंडमेंट है किगाली एग्रीमेंट। ये 2016 में आया था, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे आप सब जानते होंगे और आपने पढ़ा भी होगा, किगाली एग्रीमेंट जो है वो इससे पहले आया था पेरिस एग्रीमेंट टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, फॉलोड बाय द अनदर मेजर ग्लोबल एग्रीमेंट जिसको हम नाम देते हैं किगाली एग्रीमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 28 मीटिंग हुई थी पार्टीज की। इनमें 197 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो अमेंडमेंट हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? किगाली में हुआ था। किगाली कहाँ पर पाया जाता है? सिटी ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज जो रवांडा है, इसकी एक सिटी है। तो किगाली एग्रीमेंट साइन कब हुआ? 15 अक्टूबर 2016 को। 15 अक्टूबर 2016 को ये साइन होता है। 197 कंट्रीज जो यूएन मेंबर्स कंट्रीज हैं, जिनने पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया था, उसी के चलते जब अमेंडमेंट्स हुई, उन अमेंडमेंट में एक किगाली अमेंडमेंट भी थी। किगाली एग्रीमेंट के तहत इसमें इसको साइन किया गया। एज पर द एग्रीमेंट, द कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन by roughly 80 to 85% from their respective baseline till ये till है till 2045। अब यहाँ पर क्या मसला है? यहाँ पर पहले हमने जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले जब हमने देखा कि 1970s के आसपास क्या हमने देखा, हमें लगा हमने एंटार्क्टिका के में हमने देखा कि एक ओजोन होल हुआ है। ओजोन होल हुआ है, तो उसको यूएन के जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक वीना कन्वेंशन करके एक साइन किया। जब उससे बात नहीं बनी, फिर उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पहले हॉलोन्स जो थे उन पर एलिमिनेट करने की बात की गई। फिर उसके बाद CFC की बात आई, फिर HCFC की बात आई। उसके बाद किगाली में जो एग्रीमेंट हुआ, इसमें क्या कहा कि हम CFC के साथ साथ HFC जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया था कि हम इसको स्विच करेंगे किस पर? HCF पर। जब HCF को हमने स्विच किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, ताकि हमारी ओजोन को कोई जो है, क्योंकि HCF जो है उसमें ODS नहीं है, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कुछ भी नहीं था, तभी हमने इस पर HCF पर जो है स्विच किया था। लेकिन जब हमने HCF पर स्विच किया तो इससे ODS तो नहीं में तो प्रॉब्लम नहीं आई, ODS नहीं थे, सब्सटेंस जो ओजोन डिप्लीटिंग थे वो इसमें नहीं थे, लेकिन इसमें ग्रीन हाउस ज्यादा था, ग्रीन हाउस गैसेस थी, ग्रीन हाउस गैसेस थी इसमें, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी। ग्रीन हाउस क्लाइमेट जो टेम्परेचर था वो राइज होने लगा। तो इसकी वजह से हमने अब क्या किया, किगाली एग्रीमेंट के तहत हमने कहा कि हमने CFC ODS जो सब्सटेंस हैं उनको तो एलिमिनेट करना ही करना है, इसके साथ साथ हमने HFC को भी एलिमिनेट करना है।
This phase done is expected to raise the global average temperature rise up to 0.5 degree by 2100। इसमें कहा गया कि हमने 21वीं सदी के 21 सेंचुरी जो थी, इसमें हमने क्या करना है, 0.5 जो डिग्री है टेम्परेचर को हमने रोकना है। ठीक है, किगाली एग्रीमेंट जो है ये 8th अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। यहाँ तक बात याद रहेगी। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किगाली एग्रीमेंट कौन सा अमेंडमेंट है, 8th अमेंडमेंट है। किगाली एग्रीमेंट जो है किसका फॉलोअप है, तो हमने पेरिस एग्रीमेंट का फॉलोअप है। किगाली एग्रीमेंट में कितने नेशंस ने साइन किया, 197 ने। किगाली एग्रीमेंट कहाँ पर हुआ, रवांडा में है। उसके बाद ये साइन कब हुआ, 15 अक्टूबर 2016 में। और किगाली एग्रीमेंट में फोकस किस चीज पर है, तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पर है। क्यों है, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ग्रीन हाउस गैस को जनरेट करती है। कितने परसेंट तक रफली हमने इसको रखा है, 80 से 85% रखा है। कब तक रखा है, 2045 तक रखा है। और ओडीएस क्या चीज है, ये क्या है, जो हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जिन सबस्टेंस को हमने एलिमिनेट करने की बात की है वो ओडीएस है, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस, जिसमें सीएफसी आता है, एचएफसी आता है, एचसीएफसी आता है, मिथाइल आता है, ब्रोमाइन आता है, क्लोरीन आता है। ये सब जो है इस, क्योंकि ये इनके नाम इसलिए ज्यादा लिए जाते हैं, ये ज्यादा पोटेंशियल है इसमें ओडीएस में, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस में। बाकी बहुत सारी सबस्टेंस हैं, बहुत सारे नाम हैं, वो लिस्ट में इसलिए नहीं हम यहाँ देते हैं क्योंकि वो उनका ज्यादा वो पोटेंशियल नहीं है जितना इन 4-5 गैसेस का है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इसमें किगाली अब हमने देखा था वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन में क्या था, वो लीगली बाइंडिंग नहीं था। वीना कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं था। उसके बरकस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो लीगली बाइंडिंग था। उसमें जितने भी पार्टीज थे उनको साइन तो किया उन्होंने, लेकिन उनके साथ साथ उसको जो है इम्प्लीमेंट भी करना था, अपनी कंट्रीज में उसको अप्लाई भी करना था। तो इसी के तहत जो किगाली एग्रीमेंट है ये भी एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। क्या ये, बिटवीन द सिग्नेटरीज बॉडीज। इसमें क्या कहा गया है, किगाली एग्रीमेंट में जो जिन कंट्रीज ने इस पर साइन किया है उन पर तो लीगली बाइंडिंग है विद नॉन कंप्लायंस मेजर्स। ठीक है, इसके अलावा जो सिग्नेटरी बॉडीज नहीं है, जिन कंट्रीज ने, जिन नेशंस ने साइन नहीं किया है, नेशंस दैट हैव नॉट साइंड, जिन नेशंस ने साइन नहीं किया उन पर तो ये बाइंड नहीं है कि इस एग्रीमेंट के तहत अगर एच एफ सीज को हमने क्या किया है कि एचएफसीज को हमने क्या किया है, इसको एलिमिनेट करने की बात की है, तो इन कंट्रीज पर तो नहीं है बाइंड। लेकिन जो इस किगाली एग्रीमेंट में या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जिन कंट्रीज ने साइन किया है उन पर यह भी बाइंडिंग है कि इन कंट्रीज के साथ उन्होंने ओडीएस को, या जो किगाली एग्रीमेंट में हमने जिन सबस्टेंस को फेज आउट करने की बात की है उनके साथ, इन सबस्टेंस के साथ इन कंट्रीज पर ये जो है ट्रेड नहीं करेंगे। अगर वो ट्रेड करते हैं तो उन पर जो है उनको भी इस एग्रीमेंट के तहत जो भी इन पर वो लगेगा, जुर्माना लगेगा या कुछ और चीज हुई होगी, तो उसके तहत वो इस एग्रीमेंट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो किगाली एग्रीमेंट है ये फोर्स कब आया, 1 जनवरी 2019 में शुरू हुआ था, 2016 में। उसके बाद 3 साल लगते हैं इसको फोर्स में आने, क्योंकि साइन तो हर कंट्री करके आती है, लेकिन
फिर जब वो अपनी कंट्री में आ जाती है, आ जाते हैं जो डेलीगेट्स होते हैं, जो मेंबर्स वहां जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नेशन को, जब वो अपनी कंट्री में आते हैं तो वो वहां पर क्या करते हैं, पूरी जैसे हमारी पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में बैठकर इस चीज को डिस्कस किया जाता है। फिर यहाँ पर जो है इसको रेटिफाई किया जाता है, इसको मंजूरी दी जाती है, तब जाकर यहाँ पर फोर्स में ये चीजें आती हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया। प्रोवाइड रेटिफाइड बाई एटलीस्ट 20 मेंबर पार्टीज। तो इस कगाली एग्रीमेंट को भी रेटिफाई करने के लिए कम से कम 20 पार्टीज की जरूरत थी, 20 मेंबर्स की जरूरत थी। इट हैज शोन considerable feasibility in approach while setting phase or target of different economic accommodations, their development aspiration, different socio-economic compulsion, scientific and technological parties। अब क्या था इस कगाली एग्रीमेंट में भी पूरी जितने भी नेशन 170 जितने भी 179 नेशन है, 197 नेशंस हैं, उनको डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है? 3 ग्रुप्स में। पहले वो जो डेवलप्ड थे, दूसरे वो जो इमर्जिंग थे, और तीसरे वो जो डेवलपिंग थे। ठीक है, डेवलपिंग में हमारा इंडिया और पाकिस्तान भी आ रहा है। तो हम अब बात करेंगे किस हिसाब से। जैसे हमने कहा कि जो भी सिग्नेटरीज बॉडी है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। अब इनको टाइम पीरियड दिया गया है कि कब इन्होंने शुरू करना है और कब इन्होंने इस चीज पर जो है इन तमाम गैसेस को एलिमिनेट करना है। पहला है ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप इसमें है कंसिडर रिच एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज, जिसमें यूएसए है, यूके, यूरोपियन यूनियंस कंट्रीज बहुत सारी आती हैं इसमें। ये स्टार्ट करेंगे इसको फेज आउट करना HFCs को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, कब? बाय 2019, क्योंकि ये इफेक्ट हुआ, कम इनटू फोर्स आया 2019 ही में। तो जो ये रिच कंट्रीज थी, डेवलप्ड कंट्रीज थी, इन्होंने इन पर ये टाइमलाइन दी गई इनको कि 2019 से इन्होंने ये इसको शुरू कर देना है, इस कगाली एग्रीमेंट को। इसके तहत इन्होंने क्या करना है, 2012 का लेवल जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का, उसको 15% रिड्यूस करना है। कब तक? 2036 तक। 2036 तक इन्हें 2012 का लेवल जो है उसका 15% जो है 2036 तक इन्हें रिड्यूस कर देना है। इसी तरह से सेकंड ग्रुप में क्या कौन कौन सी आती? इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, ब्राजील है, एज वेल एज सम अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी इसमें पाई जाती है। उन्होंने शुरू करना है, फेज आउट करना है 2024 में। तो देखो, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको 15% करना है, 2012 का लेवल जो है डाउन करना है। ठीक है, 15% ऑफ 2012 लेवल। कब तक करना है? डेट दी गई है 2036 तक। इसी तरह से जो इमर्जिंग कंट्रीज है उनने स्टार्ट तो करना है 2024 में। उनको स्टार्ट करने के बाद रिड्यूस कितना करना है? 20% ऑफ 21 लेवल। ये 2012 का लेवल रिड्यूस करेंगे। तो ये जो इमर्जिंग कंट्रीज है इनका जो लेवल 2021 में था उसका 20% इन्होंने रिड्यूस करना है। कब तक करना है? 2045 में, 2045 में तक इन्हें रिड्यूस करना है। तो डेवलप्ड कंट्रीज को 2036 तक करना है, तो जो इमर्जिंग कंट्रीज है उनको करना है 2045 तक। ठीक है, उनको स्टार्ट करना है 2019 में, इनको करना है 2024 में। उनको करना है 15% ऑफ 2012 लेवल का, तो इनको करना है 20% ऑफ 2021 लेवल का। ये डेटे आप याद रखोगे, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। उसके बाद 2000 थर्ड लेवल ग्रुप जो है वो हमारा है डेवलपिंग इकोनॉमिक्स का, जिसमें हॉटेस्ट क्लाइमेट कंट्री जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, जो भी कंट्रीज आती हैं इसमें। हु स्टार्टेड फेजिंग आउट हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन इन 2028। पहले वाले को 2019 में, दूसरी को 2021 में और तीसरी को 2028 में स्टार्ट करना है। पहले वाले को 2000 जो डेवलप्ड कंट्रीज है 15% ऑफ 2012 लेवल का, जो इमर्जिंग कंट्रीज है उसको 20% ऑफ 2021 लेवल का, और जो जो ये कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज है इन्हें फेज आउट करना है 2028 में शुरू करना है। अभी इन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया, इन्होंने भी 2028 में स्टार्ट करना है। जो फर्स्ट ग्रुप है उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है, जो सेकंड ग्रुप है उन्होंने 2024 से शुरू करना है।
तो इन जो थर्ड ग्रुप है इन्हें 2028 से शुरू करना है और रिड्यूस क्या करना है 2024 से 26 का जो इनका लेवल होगा उसका 15% इसको इनको रिड्यूस करना है। कब तक? 2047 तक। ठीक है, तो इस तरह से जो ये कगाली एग्रीमेंट है ये 2047 तक इनको टाइमलाइन दिया गया है तमाम कंट्रीज को कि आपने जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको एलिमिनेट अपनी कंट्री से कर देना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम अगर बात करेंगे कि इस एग्रीमेंट में वाई कगाली एग्रीमेंट इज सिग्निफिकेंट, इसमें ये इतनी अहम क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि पेरिस एग्रीमेंट ये जो है पेरिस एग्रीमेंट जो इससे पहले हुआ था उसको स्ट्रेंथ करता है, इसको ताकत बख्शता है। विद सेट द एम्बिशन टारगेट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ग्लोबल टेम्परेचर बाय 2% एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे 2% इसको कम करना है ग्लोबल टेम्परेचर को। ठीक है, पहली बात ये। फिर इसकी दूसरी बात इसमें यह है कि पेरिस एग्रीमेंट जिस तरह से हुआ था उसमें ये क्लियर कट बात नहीं थी। इसमें क्लियर कट बात है कि इसको क्लियर है, कंक्रीट है और मैंडेटरी भी है, जरूरी है, विद फिक्स टाइमलाइन। इसमें फिक्स एक टाइम दिया गया है कि सिग्नेटरी पार्टीज को कि वो इस टाइम से पहले यानी 2045 से पहले पहले तमाम HFCs को जो है अपनी कंट्री से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट में और कगाली एग्रीमेंट में फर्क है। उसमें पूरा टाइम लाइन नहीं दी थी, उसमें मैंडेटरी नहीं चीजें रखी गई थी, इसमें ये चीजें रखी गई हैं। इट वुड प्रिवेंट इमिशंस ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इक्विवेलेंट टू द 70 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये एग्रीमेंट पूरा सफल हो जाता है, सक्सेसफुल रहता है, तो इसकी वजह से, इस एग्रीमेंट की वजह से, किगाली एग्रीमेंट की वजह से क्या होगा, 70 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन एलिमिनेट हो जाएगा, प्रिवेंट इसको इस फेज आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे किगाली एग्रीमेंट का इंडिया के साथ क्या कैसा रहा है। इंडिया प्लेज अ वाइट वेरी फिजिबल एंड कोऑपरेटिव रोल्स इन द होल नेगोशिएशन प्रोसेस। जितनी भी ये नेगोशिएशन हुई, नेगोशिएटिंग प्रोसेस हुई, उसमें इंडिया ने बहुत अहम किरदार इसको रखा। इट हैज एग्रीड ऑन एन लीनियंट शेड्यूल एज consume only 3% of हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एज कम्पेयर टू द अदर नेशन लाइक यूएसए जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना करता है यूज, 37, चाइना करता है 25%, लेकिन इंडिया सिर्फ 3% ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज करता है। ये इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल भी था, थोड़ा टफ भी था, क्योंकि इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था मेक इन इंडिया, कि यहाँ पर ही जो इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी उन ही में जो है जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर होगी उनको प्रोग्राम टू इंक्रीज द इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अपनी इंडस्ट्रीज होंगी उनमें अपने प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, तो जाहिर है कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि CFC HCFC या दूसरी जो सबस्टेंस थे उनको पहले से बैन करके रखा है, तो इसलिए इंडिया भी HFC को यूज कर रहा था। तो इसका अपना एक प्रोग्राम भी चल रहा था मेक इन इंडिया, तो इस के तहत इंडिया को थोड़ा मुश्किल था कि इस चीज को एलिमिनेट करना। फिर भी इंडिया ने बहुत सारा जो है HFC को पहले से ही कम रखा है। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि इंडिया में जो है कब से शुरू हो रहा है और कब तक ये रहेगा। अगर हम बात करें इंडिया की, किगाली एग्रीमेंट में इंडिया हैज कंप्लीटेड इट्स फेज। HFC को इंडिया ने क्या कहा है कि HFC को हम 4 स्टेप्स में जो है एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। 4 स्टेप्स में हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे इन फ्रॉम 2032। हालांकि इनको 2028 का टाइम दिया है,
वहां तब से ये शुरू करना है, लेकिन 2032 में ये क्या करेंगे, 10%, 10% ये कर देंगे 2032 में, एलिमिनेट, खत्म, ठीक है। ऑनवर्ड विद कुमुलेटिव रिडक्शंस ऑफ 2024 टू 2026 लेवल। इन्होंने कहा है कि हम 4 फेज में इसको रिड्यूस करने की, रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे। 2032 में हम 10% तक कर देंगे, फिर 20% तक हम कर देंगे 2037 तक, 2037 तक हम 20% कर देंगे, ये इंडिया कह रहा है। फिर 30% तक हम कर देंगे कब, 2042 तक, 42 तक, और इसी तरह से 85% जो है वो हम कर देंगे कब तक, 2047 तक। इस तरह से हमारा जो है टारगेट अचीव हो जाएगा। पहले कहा कि 10% हम 2032 तक कोशिश करेंगे, 10% हमारा जो है ये HFC इलिमिनेट हो जाए, रिड्यूस हो जाए। उसके बाद 20% की कोशिश हम करेंगे 2037 तक, 42 तक हम 30% तक इसको ले जाएंगे, और जो हमारा टारगेट अचीव करना है 80 से 85%, वो कब तक हो जाएगा, वो 47 तक हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें आपको जो जानकारी दी है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम रही होगी। जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते थे हमने कोशिश की है उनको आपके सामने रखने की। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। कोई क्यूरी है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें। मैं कोशिश किया करूँगा कमेंट बॉक्स में जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आपकी क्वेश्चंस हैं, जो सवालात हैं, उनका जवाब देने की, और उन पर कोशिश किया करूँगा शॉर्ट वीडियोस बनाकर आपको अपलोड करके आप तक पहुंचाने की। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है, इसको फॉलो करें, और उसके बाद अगर आपको PDF वगैरह की ज़रूरत है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करनी करें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।